बिजनौर के पास एक छोटे से गांव में रहमत काका अपनी मशहूर बिरयानी का स्टॉल लगाया करते थे। उनका छोटा सा ढाबा भले ही साधारण था, रहमत काका का दिल भी उनकी बिरयानी की तरह बहुत बड़ा था। वे गरीब लोगों के लिए बिरयानी की प्लेट सिर्फ 10 रुपए में बेचते थे ताकि कोई भूखा ना रहे। जो अमीर लोग आते उनसे वे 20 रुपए लेते थे। मजदूर हांफता हुआ ढाबे पर पहुंचता है। अरे रहमत काका, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, बहुत तेज की भूख लगी है, काम पर भी जाना है। अरे रे, इतना क्यों घबरा रहे हो बेटा? अभी लगाता हूँ गर्मा गर्म बिरयानी, बैठो इधर। अरे खुशबू ही नहीं, स्वाद भी याद रखोगे। लो, तैयार है तुम्हारी प्लेट। मजदूर जल्दी जल्दी खाना शुरू करता है। वाह काका, कसम से आज तो मजा आ गया। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी, थकान ही उतर गई। मेहनत करने वालों के लिए तो बनाते हैं बेटा, पेट भरकर खा। मजदूर मुस्कुराता है, काका को सलाम करता है और अपने काम पर निकल जाता है। तभी एक दुबला पतला सा बच्चा धीरे धीरे ढाबे के पास आता है। काका, एक प्लेट लीवर बिरयानी खिला दो ना, बहुत तेज की भूख लगी है। रहमत काका बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और तुरंत मुस्कुरा देते हैं। अरे क्यों नहीं बेटा, भूखे पेट किसी को इंतजार नहीं कराते। बैठो यहां, अभी लगाता हूं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बिरयानी। लो बेटा, पहले आराम से खाओ, फिर बातें करेंगे। बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगता है। पहला निवाला मुंह में जाते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह काका, आपकी बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। पेट भी भर गया और मन भी खुश हो गया। बस बेटा, यही तो चाहता हूं, जो भी यहां से खाए खुश होकर जाए। काका, आप इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेचते हो? हम तो आपकी बिरयानी खाने इतनी दूर से आते हैं। दूसरे ढाबों पर तो बहुत महंगी मिलती है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं सस्ती बिरयानी बेचकर भी अपना गुजारा कर लेता हूं। लेकिन जब तुम जैसे बच्चे और मेहनत करने वाले लोग पेट भरकर मुस्कुराते हुए जाते हो ना, वही मेरी असली कमाई है। सच काका, आप बहुत अच्छे हो। अब मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आऊंगा। जरूर लाना बेटा, जितने ज्यादा लोग खुश होंगे उतना मेरा दिल खुश होगा। तभी दूर से चमचमाती कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और गांव का अमीर सेठ अकड़ते हुए नीचे उतरता है। ओए काका, ये लो 500 रुपए और मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट लीवर बिरयानी लगा दो, मुझे इंतजार पसंद नहीं है। ढाबे पर खड़े मजदूर और गरीब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, लेकिन रहमत काका बिल्कुल शांत रहते हैं। काका धीरे से पैसे उठाते हैं और वापस सेठ की तरफ बढ़ा देते हैं। सेठ जी, बिरयानी सिर्फ 20 रुपए की है, न मैं ज्यादा लेता हूं और न कम लेता हूं। ठीक है, ड्रामा मत करो, जल्दी से मेरे लिए प्लेट लगा दो। फिर वो इधर उधर खड़े लोगों को घूरता है और चेहरा बिगाड़ लेता है। और ये गरीब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कैसी बदबू आ रही है। पहले इनको हटाओ, फिर मुझे बिरयानी देना। ये सुनकर ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है। रहमत काका की आंखों में हल्की सख्ती आ जाती है। सेठ जी, अगर आपको बिरयानी खानी है तो इन गरीबों के साथ लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। यहां सब बराबर है। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं कौन हूं पता है? मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान हूं और तुम मुझे इन गरीबों में खड़ा करके बिरयानी खिलाओगे? सेठ जी, यहां सिर्फ 2 तरह के लोग आते हैं, एक भूखे और दूसरे उन्हें खाना खिलाने वाले। अमीर गरीब का हिसाब यहां नहीं चलता। आपको बिरयानी खानी है तो लाइन में लगिए, नहीं तो यहां से चले जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, कल से तेरा नदी किनारे ये ठेला ही नहीं रहेगा। इतना कहकर सेठ गुस्से में अपनी कार में बैठता है और धूल उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। कालिया की आंखों में गुस्सा था। उसने ठेले को घूरते हुए कहा, बहुत नाम हो गया तेरी बिरयानी का रहमत, अब ये धंधा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कालिया यही नहीं रुका, उसने ठेले को लात मार मार कर तोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरे में रहमत काका धीरे धीरे टूटे ढाबे के पास आते हैं। टूटी हुई देगच्ची उठाते हैं, बिखरी लकड़ियों को देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस गहरी उदासी और सब्र है। प्रणाम सेठ जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही काम हुआ है। साफ साफ बताओ कालिया, कोई कमी तो नहीं छोड़ी? कसम सेठ जी, एक दिन का भी सलामत नहीं छोड़ा। छप्पर तोड़ दिया, टेबल फोड़ दी, बर्तन चकनाचूर कर दिए। सुबह जब वो बूढ़ा आएगा ना,
तो पहचान भी नहीं पाएगा अपना ढाबा। अब समझेगा वो। मेरे सामने बराबरी करने चला था। इस गांव में वही चलता है जो सेठ कहता है। जो सिर झुका कर रहे वो सलामत, और जो अकर दिखाए उसका यही अंजाम। बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी। आपका नाम ही काफी है लोगों को लाइन पर लाने के लिए। ये लो कालिया, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। धन्यवाद सेठ जी। आप बस इशारा करिए, कालिया हर मुश्किल आसान कर देगा। और सुनो, अगर वो रहमत फिर से ढाबा लगाने की कोशिश करे तो मुझे खबर सबसे पहले मिलनी चाहिए। जी सेठ जी, इस बार तो सिर्फ ढाबा टूटा है, जरूरत पड़ी तो। या ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी तो रोजी रोटी ही छीन गई। अब मैं क्या करूंगा? किसको खिलाऊंगा? कैसे जीऊंगा? पीछे से कुछ कदमों की आवाज आती है। गांव के मजदूर, वही बच्चा और कई छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचते हैं। अरे काका, ये क्या हो गया आपके ठेले को? काका, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस सब खत्म हो गया। काका, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। नहीं बेटा, अब कुछ नहीं बचा। ठेला भी गया, सामान भी गया, मैं हार गया। फिर अचानक एक मजदूर अपनी जेब से मुड़े तुड़े नोट निकालता है। काका, ये मेरे पास जो थोड़े पैसे हैं आप रख लीजिए। और ये मेरी तरफ से। काका, ये मेरी पॉकेट मनी है, आप अपना ठेला फिर से लगा लो ना। धीरे धीरे सब बच्चे अपनी अपनी छोटी बचत काका के सामने रख देते हैं। नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। तुम लोग अपना घर का खर्चा कैसे चलाओगे? ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। काका, घर का खर्चा तो तब चलेगा ना जब आप फिर से अपना ठेला लगाओगे। हम कम पैसों में आपकी बिरयानी खाकर ही तो ताकत पाते हैं काम करने की। तुम लोग तो मेरे अपने निकल गए। ठीक है बेटा, अगर तुम सब मेरे साथ हो तो रहमत फिर से खड़ा होगा। रहमत काका के ठेले पर फिर से रौनक लगी हुई है। देगटी से उठती बिरयानी की खुशबू दूर तक फैल रही है। मजदूर लाइन में हैं, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और ताका पूरे मन से प्लेटें भर रहे हैं। तभी गांव की सड़क पर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकती है। अरे काका, यहाँ तो खूब भीड़ लगी है। जरा बताइए, आप इतनी सस्ती बिरयानी कैसे बेच रहे हो? तुम्हें तो कोई प्रॉफिट भी नहीं होता होगा। साहब, हिसाब थोड़ा अलग है मेरा। कैसा हिसाब काका? जरा हमें भी समझाइए। साहब, जो गरीब बच्चे आते हैं ना, उन्हें मैं 10 रुपए में बिरयानी दे देता हूं, और जो मजदूर भाई आते हैं उन्हें भी सिर्फ 10 रुपए में ही खिलाता हूं। और जो अमीर लोग आते हैं उनसे मैं 20 रुपए ले लेता हूं। बस इसी से गुजारा चल जाता है। लेकिन काका, 10 रुपए में खिला रहे हो, इससे बढ़िया तो तुम उनको फ्री में ही खिला दो। नहीं साहब, मैं नहीं चाहता कि उन्हें लगे मैं उन्हें भीख दे रहा हूं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो अपनी मेहनत की कमाई से खा रहे हैं, इज्जत से खा रहे हैं। इसलिए मैं कम पैसों में खिलाता हूं, मुफ्त में नहीं। वाह काका, आज के जमाने में भी ऐसे सोचने वाले लोग हैं, यकीन ही नहीं होता। आप सिर्फ बिरयानी नहीं बेच रहे, आप लोगों की इज्जत बचा रहे हो। थोड़ी दूरी पर वही घमंडी सेठ खला ये सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैंने इतने भले इंसान के साथ इतना बुरा किया। जो आदमी गरीबों की इज्जत बचा रहा है, मैंने उसी का घर उजाड़ दिया। रामू, तुम अभी जाओ और उस रहमत काका को कुछ पैसे देकर आओ। जी साहब। और सुनो, उन्हें यह भी कहना कि उनके ठेले के टूटने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं नहीं चाहता वो मुझे गलत समझे। क्या हुआ रामू, चुप क्यों खड़े हो? जाओ, जो कहा है वो करो। साहब, वो एक बात कहनी थी। सीधे सीधे बोलो। साहब, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, आपके भाइयों ने सब कुछ बेच दिया है। क्या? जी साहब, आज सुबह ही वो लोग सारा सामान, जमीन सब बेचकर पैसे लेकर शहर भाग गए। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। साहब, ये हवेली भी बिक चुकी है, नए मालिक कभी भी आ सकते हैं। जिसने दूसरों का घर उजाड़ा, आज उसका अपना घर चला गया।
कुछ देर बाद सेठ धीरे धीरे उठता है, चारों तरफ आखिरी बार अपनी हवेली को देखता है। वो अपने बचपन के दोस्त गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। तू मेरा बचपन का दोस्त है। आज मैं तेरे पास मदद मांगने आया हूं। अगर तू भी हाथ खींच लेगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे सेठ जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आपका सब कुछ कैसे खत्म हो गया? आप तो पूरे गांव में अपने आप को सबसे बड़ा रईस बताते फिरते थे। लोग तो आपकी मिसाल देते थे। गोपाल, अब मुझे ताने मत मार। वक्त ने ऐसा पलटा मारा है कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा। मेरा अपना भाई सब कुछ बेचकर, सारे पैसे लेकर शहर भाग गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, न दौलत न सहारा। सेठ जी, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इतना बड़ा बोल मत मारिए। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन उस समय आपको अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। आज देखिए, वही वक्त आपको यहां ले आया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है गोपाल। इंसान जब गिरता है ना, तब उसे अपनी औकात और अपनों की पहचान दोनों हो जाती है। अब मैं तुझसे हाथ जोड़कर मदद मांग रहा हूं। क्या तू मेरी थोड़ी मदद कर सकता है? शेर जी, सच कहूं तो इस वक्त मेरा अपना काम भी बहुत मंदा चल रहा है। जितना आप समझ रहे हैं उतना आसान मेरे लिए भी नहीं है। दिल तो चाहता है आपकी मदद करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। इस समय मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। ठीक है गोपाल, मैं समझ गया। जब किस्मत ही रूठ जाए तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। फिर भी तूने मेरी बात तो सुनी, इसके लिए शुक्रिया। थका हारा और बिल्कुल टूट चुका सेठ लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। रहमत काका ग्राहकों को बिरयानी परोस रहे थे। जैसे ही उनकी नजर सेठ पर पड़ी, उन्होंने तुरंत प्यार से आवाज दी, अरे सेठ जी, आप बड़े परेशान लग रहे हो। सब कुछ ठीक है ना? ये सुनते ही सेठ का दिल जोर से धड़क उठा, आंखें भर आईं। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर भारी आवाज में बोला, काका, आप मुझे ऐसे पूछ रहे हो? जिस आदमी ने आपका ठेला तुड़वाया, आज उसी की फिक्र कर रहे हो? सच कहूं तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। काका, मैंने ही आपका ठेला तुड़वाया था। मुझे अपनी दौलत का घमंड था, लेकिन देखो, आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने मेरी मदद नहीं की। जिनको अपना समझता था, सब मुंह मोड़ गए। सेठ जी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, वो आधा सुधर जाता है। आपको अपनी गलती समझ आ गई, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। उसी वक्त रहमत काका ने एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी सामने रख दी। लो सेठ जी, पहले कुछ खा लो। खाली पेट दुख और भारी लगता है। सेठ कांपते हाथों से बिरयानी खाने लगा। हर कौर के साथ उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। पेट भरा तो दिल भी हल्का होने लगा। काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं जिनको गरीब समझ रहा था, असल में वही दिल के सबसे अमीर निकले। और मैं तो आज सच में गरीब हो गया, जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। नहीं सेठ जी, आप अभी भी गरीब नहीं हुए। जिसके दिल में पछतावा जिंदा हो और जो अपनी गलती मान ले, वो कभी खाली नहीं होता। आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। आपका अनुभव, आपकी मेहनत और सबसे बड़ी चीज, आपका बदला हुआ दिल। लेकिन काका, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? अगर आपको मंजूर हो तो आप मेरे साथ इस बिरयानी स्टॉल पर काम कर सकते हो। मेहनत करेंगे, फिर से खड़े होंगे, और जब तक संभल नहीं जाते, रहने के लिए मेरा घर भी आपका है। काका, आपने तो आज मुझे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि मुझे जीने का सहारा दे दिया। मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वक्त कब किसे अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बना दे, कोई नहीं जानता। असली अमीरी दिल की